माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के कैलकुलस के सबसे इनिशिएटिंग टॉपिक डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है तोड़ना, और इसके जस्ट के बाद आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप उस टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे रेट। तो आपको ये बता दें कि रेट में डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट यूज होता है, या यूं कह लीजिए कि रेट डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है। इसको समझना हो अगर आप, तो आप मार्केट जाइए किसी कपड़े के दुकान पे, और कपड़ा वाला जैसे ही कपड़े का बंडल आपके सामने लाके रखे, सपोज एक कपड़े का बंडल उन्होंने लाके रखा, उस कपड़े के बंडल का कॉस्ट है 2400 RS, और उस कपड़े में टोटल 80 मीटर कपड़ा है। जैसे ही आप दुकानदार से पूछेंगे भैया कपड़े का रेट क्या है, तो दुकानदार आपको बताएगा 30 रुपीज पर मीटर। तो दुकानदार रेट बताने के नाम पे क्या कर रहा है? दुकानदार रेट बताने के नाम पे डिफरेंशिएट कर रहा है। समझिए इस बात को। ये आपका 2400 पूरे कपड़े के बंडल का कॉस्ट हो गया, ये 80 मीटर पूरे कपड़े का लेंथ हो गया। तो दुकानदार क्या कर रहा है? आपको पूरा 2400 तो नहीं बता रहा है, 30 बता रहा है। इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 2400। अगर ये C है तो ये आपको DC बता रहे हैं, क्योंकि D इंडिकेट स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये पूरा आपका लंबाई x है तो dx का मतलब हुआ इसका छोटा सा पोर्शन। तो क्या हो गया? 2400 का एक स्मॉल अमाउंट। अगर ये पूरा C है तो ये DC हो गया, और ये 1 मीटर इस 80 मीटर का स्मॉल पोर्शन हो गया। तो अगर ये L है तो ये DL हो गया। तो दुकानदार क्या कर रहा है रेट बताने के नाम पे? DC बाय DL, यानी कि कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है लेंथ के रेस्पेक्ट में, कि इतनी सी लंबाई का इतना सा दाम। कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है, दाम को तोड़ रहा है लंबाई के रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ये है असल में डिफरेंशिएशन। तब आप समझिए इस बात को, ये जो रेट है, ये जो खरीद बिक्री का काम है, रेट बताने का काम है, ये तो हजारों वर्ष से चला आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मुलाइजेशन कब हुआ? ये जो आप पढ़ा करते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये कैसे बन पाया? तो आइए आज हम इसी को सिखाते हैं, क्योंकि हम आपको एक बात का प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को आपको बताएंगे तो बिल्कुल ही वो कैसे बना उसको बेसिकली उसके एक एक बात को बताते हुए। तो आपको आज एक बहुत ही रोचक बात बता रहे हैं कि ये जो रेट है ये तो बरसों बरस से चला आ रहा था, लेकिन इसका फॉर्मुलाइजेशन कब हो पाया? तो मैं बता रहा हूं, इसका क्रेडिट जाता है फंक्शन को, और इसीलिए फंक्शन को कैलकुलस का की भी कहा जाता है, क्योंकि कैलकुलस में जितना भी काम होता है वो ऑल अबाउट फंक्शन, वो सारा कुछ फंक्शन के बारे में होता है। तो आइए सिंपली फंक्शन को समझते हैं। ऐसा तो एक बहुत ही लेंदी डेफिनेशन है, वैसे सिंपली अगर आपको समझना है फंक्शन को तो इस डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं। सच टाइप्स ऑफ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अनदर क्वांटिटी। फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है जहां एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सर्कल का एरिया ले लीजिए, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो A है वो R पे डिपेंड कर रहा है। अब R का वैल्यू आप 1 डालेंगे, 2 डालेंगे तो A का वैल्यू बदलेगा। इसका मतलब A R पे डिपेंड कर रहा है, तो A इज अ फंक्शन ऑफ R। इन द सेम वे आप वॉल्यूम ले लें स्फीयर का, तो आप देख सकते हैं यहां पे 4 3 पाई इज अ कांस्टेंट। V अगर डिपेंड कर रहा है तो वो R पे, R का वैल्यू बदलते जाएंगे, V का वैल्यू बदलेगा, तो V इज अ फंक्शन ऑफ R। इन द सेम वे आप किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लें, 3x + 4y = 9। यहां पे y को सेपरेट कर लें, 9 - 3x/4। तो यहां y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x का वैल्यू बदलते जाएंगे, y का वैल्यू बदलता जाएगा, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। आपको और बता दें, ये जो आपको मैंने 2-3 एग्जांपल जो भी बताए, ये आपका फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। बिल्कुल सही सुना आपने, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, कि जहां एक चीज एक ही चीज पे डिपेंड करे। ऐसा नहीं है कि फंक्शन सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन ही होते हैं, डबल वेरिएबल फंक्शन भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लीजिए, यहां V किस पे डिपेंड कर रहा है? R और H पे। तो V किसका फंक्शन हो गया? R एंड H का। तो V इज अ फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल, यहां दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, R पे भी एंड
एच पे भी, बी इज अ फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल। ऐसे ही कोई एक चीज अगर 3-4 चीज पे डिपेंड करे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो यहां क्या हो जाएगा, ये बी इज ए डिपेंड अपॉन 3 वेरिएबल, तो फंक्शन ऑफ ट्रिपल वेरिएबल। तो अगर कोई एक चीज 4 चीज पे डिपेंड करे तो फंक्शन ऑफ 4th वेरिएबल। इसी तरीके से ये आपका अगर कोई एक चीज n चीज पे डिपेंड करे तो फंक्शन ऑफ nth वेरिएबल। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 11th 12th जेईई मेन, जेईई एडवांस का जो सिलेबस है वो है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ये फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ ट्रिपल वेरिएबल, ये आप कहां पढ़ेंगे, जब हायर स्टडी में जाएंगे, आप जब इंजीनियरिंग करने जाएंगे या हायर स्टडी में जाएंगे तो पढ़ना होगा आपको फंक्शन ऑफ डबल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ ट्रिपल वेरिएबल। लेकिन फिलहाल आपका जो सिलेबस है वो है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो आपने फंक्शन को समझ लिया है कि जहां एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंड करे, जैसे आप देख सकते हैं यहां वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हाँ, तो मैं यहां पे था कि ये रेट का काम, ये डिफरेंशिएशन का काम, ये तोड़ने का काम हमारे लाइफ का अभिन्न हिस्सा है, ये चलता आ रहा था। लेकिन जब से हमको फंक्शन का नॉलेज हुआ, ये फंक्शन वाला बात और ये रेट तोड़ने वाली बात, ये जब दोनों को मिक्सअप किया गया तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मुलाइजेशन हो पाया। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मुलाइजेशन हो पाया, और उसको यूटिलाइज करके हम आपको वो सारा फॉर्मूला जो आप साइन, कॉस, टेन, कॉट का पढ़ते हैं वो मैं आपको डिराइव कर दूंगा जस्ट विद इन अ मिनट। देखिए, हम आपके सामने एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब आप समझ गए हैं, फंक्शन को चूंकि आपने जान लिया है कि y यहां x पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो अगर फंक्शन को आप जान गए हैं तो अगर हम x में कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, तो y x पे चूंकि डिपेंड करता है तो y में भी कुछ चेंजेस होंगे। और हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। हम 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे y कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इधर डेल y बचेगा। और यहां इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चूंकि फंक्शन आई डोंट नो ये कौन सा फंक्शन है, इसलिए भी इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब दोनों तरफ हम डेल एक्स से डिवाइड लगाएंगे, मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब डेल एक्स कैसा है आई डोंट नो, तो डेल एक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। और आपने 11th में लिमिट को पढ़ा होगा, और अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं किसी लेक्चर में इस पर डिस्कस करूंगा अच्छे से कि लिमिट होता क्या है। फिलहाल ये जो आपका पूरा सेटअप है इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं, यानी y का डिफरेंशिएशन, y का टूटना x के टूटने के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। और आप बोलेंगे ये डेल y और dy में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो आपको बता दें, आप अगर लिमिट पढ़े हैं तो लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, तो डेल y और dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, डेल x और dx अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसके बाद इधर जो है वो मैं वही लिख देता हूं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बाय में डेल एक्स। अब इसी को थोड़ा सा शक्ल चेंज कर देते हैं, ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आप देख रहे हैं, डी वाई डी एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y चूंकि आपका पता है कि y एफ एक्स का, एफ एक्स को ही मैं y कह रहा हूं, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स। ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं लोग, एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ डैश एक्स और ये डी वाई डी एक्स बोथ आर सेम। तो हम चाहे तो यहां डी वाई डी एक्स को हटा के इसके जगह एफ डैश एक्स लिख देते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। और हाँ, बहुत सारे राइटर ये डेल एक्स की जगह एच लिखते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे x में डेल एक्स इंक्रीमेंट करें, हम h भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे h लिख दें तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच, मतलब जहां जहां डेल एक्स था मैंने वहां वहां h लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे राइटर h लिखते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए बता दिया। और बहुत सारे राइटर आज भी डेल एक्स ही रहने देते हैं h के जगह पे। तो ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला बन गया। और अब बारी है कि साइन एक्स कॉस एक्स जो आप पढ़ते हैं उसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स पढ़ते हो कैसे होता है, आइए देखते हैं। आपके सामने भी हम उसको डिराइव कर देंगे। आइए
हम ले लेते हैं फंक्शन में साइन एक्स और दिखाते हैं, देखिए कैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो रहा है इस फॉर्मूला के यूटिलाइजेशन से। तो आइए सबसे पहले एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला? आपके सामने अभी अभी आपने इसको डिराइव किया है। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाय में एच। अब यहां पे आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एक रूल होता है। अब यहां फंक्शन में अगर f के बाद आप x के जगह अगर y लिखेंगे तो यहां साइन के आगे आप y डालेंगे। तो यहां मैंने अगर x प्लस एच लिखा है तो यहां पे साइन x प्लस एच होगा और माइनस अब साइन x और बाय में h। अब एक फॉर्मूला आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा साइन c माइनस साइन d का, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो उसी फॉर्मूला पे अगर हम इसको बैठा देते हैं तो हो जाएगा यहां पे लिमिट एस टेंस टू 0 2 cos c प्लस d, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x x हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 और इंटू साइन c माइनस d, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x x खत्म हो जाएगा, बचेगा h बाई 2 और बाय में यहां ये h। अब ये h सिर्फ इसको जरूरत है, इसको नहीं, क्योंकि लिमिट में एक और फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप जो लोग लिमिट पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे मैं किसी लेक्चर में लिमिट को डिस्कस कर दूंगा। तो अब आप यहां पे इस h की जरूरत इसको है, इसलिए मैं इसी के नीचे लिख देता हूं और आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा दें, ये जो 2 है उसको घुमा के यहां इसके नीचे दे देंगे और यहां पे हो जाएगा cos, रहने दीजिए 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और ये h है ही नीचे, इस 2 को नीचे कर दीजिए बिकॉज मुझको इस फॉर्मूला पे बैठाना था साइन थीटा बाई थीटा। तो यहां पे जो थीटा वही नीचे हो गया, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और यहां लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा cos 2x प्लस h के जगह 0 और बाय में 2, ये 2x प्लस 0 2x 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा cos x। तो आपने देख लिया कि sin x का डेरिवेटिव जो आप रटा करते थे वो sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे हो रहा है, और वो भी कौन से फॉर्मूले का यूटिलाइज करके, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी कैसे ड्राइव हो रहा है वो भी आप देख रहे हो। और ये कैसे आ पाया, कैसे बना, तो आपने जाना कि डिफरेंशिएशन, जिसका दूसरा नाम रेट है, और उस रेट के नाम पे लोग सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, सीधे सीधे तोड़ते हैं। तो ये तोड़ने वाली बात, ये रेट वाली बात हमारे लाइफ में हजारों वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मुलाइजेशन नहीं हो पाया था कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ये तब हो पाया जब हम लोगों को फंक्शन का नॉलेज हुआ। जैसे ही फंक्शन का नॉलेज हुआ, ये फंक्शन वाली बात और ये तोड़ने वाली बात दोनों को मैंने मिक्सअप किया और ये फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूला पे बैठाने से साइन का डेरिवेटिव cos x आ गया। और इसी फॉर्मूला का यूटिलाइज करके ये जो हम लोग साइन का डेरिवेटिव cos x किए, ये आपका क्या कहलाया, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना कहलाया। क्या कहलाया, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना कहलाया। तो अब चूंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना थोड़ा लेंदी होता है, इसमें हमको लिमिट का हेल्प लेना पड़ता है, इसलिए एक बार इससे कर करके हम लोग अरेंज कर लिए और उसको फिर फॉर्मूला का शकल दे दिए, उसको फिर फॉर्मूला का नाम दे दिए। तो जैसा कि आपने देखा कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर दिया, तो इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन x, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cos x स्क्वायर x, sec का sec x इंटू टेन एक्स, cos x का माइनस cos x इंटू cot x, ये सारा फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, इधर सारे इनवर्स के फॉर्मूलाज हैं, ये सारा का सारा फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार डिराइव कर लिया गया, और इन सारों को भी एज ए फॉर्मूला अब हम लोग ट्रीट करते हैं। इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट करके हम सारे को डिफरेंशिएट करते हैं। और इनको देखते हुए एक बात दिमाग में आप सेट कर लीजिए, और वही अगर एक बात आप सीख लेते हैं तो समझिए आप डिफरेंशिएट करना सीख लिए। वो एक बात क्या है कि साइन के आगे अगर x है तो नीचे d के बाद x हो तो cos x होगा, और यही चीज सारे फॉर्मूला में अप्लाई होगा। यानी कि यहां पे जितना भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं,
इनमें से कोई भी फॉर्मूला सिर्फ x के लिए नहीं है, नॉट ओनली फॉर x। ये x सिर्फ x समझाने के लिए। आप इसको एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हैं, अगर यहां पे आपका साइन x है और x का रेस्पेक्ट है, डिफरेंशिएटिंग cos x हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि साइन के आगे एप्पल हो, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं एप्पल, तो नीचे भी क्या चाहिए, d के बाद भी एप्पल चाहिए, यानी कि ठीक साइन के आगे जो हो नीचे d के बाद वही चाहिए, तो होगा cos उतना। तो साइन के आगे एप्पल है तो नीचे d के बाद एप्पल चाहिए, तो होगा cos एप्पल। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो फिर समझिए डिफरेंशिएटिंग करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं रह गया है। अब मैं आपको डिफरेंशिएटिंग कैसे किया जाता है उसको सिखाता हूं जल्दी से, और उसी में फिर आ जाएगा चेन रूल। और डिफरेंशिएटिंग के 2-3-4 फॉर्मूलाज और हैं, ये सब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। क्या है कि दो चीज अगर प्लस में हो और डिफरेंशिएटिंग हो तो डिफरेंशिएटिंग दोनों में बढ़ जाता है, इसमें अलग और उसमें अलग, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है। और दो चीज में माइनस हो तो यहां भी डिफरेंशिएटिंग दोनों में अलग अलग। मल्टीप्लाई में हो तो एक बार u बाहर v का डिफरेंशिएट, एक बार v बाहर u का डिफरेंशिएट। और अगर डिवाइड में हो तो सबसे पहले नीचे v का स्क्वायर, फिर v बाहर u का डिफरेंशिएट, फिर माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएट। अब आप समझिए डिफरेंशिएट करते कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है साइन रूट एक्स और आपको डिफरेंशिएट करना, ऊपर हेडिंग है डिफरेंशिएट बोथ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे y, क्योंकि डिफरेंशिएट दोनों तरफ लगाएंगे। तो y लेट कर लिए, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट, शॉर्ट में DIFF डॉट दे दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, W फॉर विथ, R फॉर रेस्पेक्ट, TO2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो D फॉर डिफरेंशिएटिंग इधर भी लगा देंगे, D फॉर डिफरेंशिएटिंग इधर भी लगा देंगे, x का रेस्पेक्ट इधर भी, x का रेस्पेक्ट इधर भी। अब आप देख सकते हैं अभी अभी आपको जस्ट जो सिखाया है जो बात, बस उसी को अब अप्लाई करना है कि साइन के आगे जो है वो यहां है नहीं, साइन के आगे रूट एक्स है या डी के आगे एक्स है, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो हम यहां पे जो चाहिए वो ला के देंगे और इस dx को हम साइड कर देंगे, ठीक है। तो साइन के आगे क्या है, रूट एक्स, तो d के आगे यहां रूट एक्स। अब मैथमेटिकली सही कैसे होगा, मैंने नीचे दिया तो ऊपर भी दूंगा, और यही बन गया चेन, इसी को लोग कहते हैं चेन रूल। अब साइन जितना है उतना का रेस्पेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, cos रूट एक्स। अब यहां पे रूट एक्स है और नीचे x का रेस्पेक्ट है। अभी आप लिस्ट में देख लें, फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है उसमें सीधा रूट एक्स का डिफरेंशिएटिंग है 1/2 रूट एक्स। लेकिन अब इसमें भी समझने वाली बात है कि यहां भी वही बात है कि रूट में जो हो नीचे d के बाद वही रहे। तो सपोज अगर यहां पे क्वेश्चन आ गया आपको, पहले से मैं y मान लेता हूं, सपोज y इक्वल टू √10x है। अब आप डिफरेंशिएटिंग लगाएंगे बोथ साइड, डॉट 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 कर दे रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। आप समझ रहे डॉट डॉट में क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप लगा दे डिफरेंशिएटिंग इधर भी, डिफरेंशिएटिंग लगा दे उधर भी। अब और x का रेस्पेक्ट दोनों तरफ। अब आप यहां पर इसी चीज को समझिए कि रूट में जो है यहां वही था तो हुआ 1/2 रूट एक्स। यहां रूट में 10x है, नीचे d के बाद वो नहीं है, तो ये डिफरेंशिएटिंग नहीं होगा। फॉर्मूला जितना भी मैंने आपको लिखाया है उन सब में बस एक ही बात याद रखना है कि इट्स नॉट ओनली फॉर x, ये सिर्फ x के लिए नहीं है। तो अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो फिर डिफरेंशिएटिंग आज के आज खत्म। अब यहां पे रूट में 10x है, नीचे नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको यहां पे इस dx को साइड कर देना है और रूट में जो है वो नीचे भी देना है और ऊपर भी देना है। अब रूट में अंदर 10 है, नीचे 10 का रेस्पेक्ट है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 10x। और अब यहां 10 के आगे x है और x का रेस्पेक्ट है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, जैसा कि 10 का फॉर्मूला है। तो आपको और एक आध एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूं जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे चेन रूल को।
जैसे कि मान लेते हैं दिया हुआ है y इक्वल टू साइन और अंदर में टेन रूट एक्स। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आइए पहले डिफरेंशिएट लगा देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d फॉर डिफरेंशिएटिंग इधर भी, d फॉर डिफरेंशिएटिंग इधर भी, और x का रेस्पेक्ट दोनों तरफ दे दीजिए। अब जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा है कि साइन के आगे जो हो वही d के आगे चाहिए, नहीं है तो क्या करिए, दे दीजिए। dx को साइड करिए, साइन के आगे जो है वही d सहित नीचे दीजिए, और मैथमेटिकली सही हो इसके लिए नीचे दिए तो ऊपर भी दीजिए। अब साइन जितना उतना का रेस्पेक्ट, तो क्या हो गया, cos 10 रूट एक्स। अब 10 जितना है उतना का रिस्पेक्ट तो है नहीं, तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, dx को साइड कर दीजिए एक बार और 10 के आगे रूट है तो रूट नीचे दीजिए, रूट एक्स डी सहित, और ये नीचे दिए तो ऊपर भी दीजिए। और अब ये तो डिफरेंशिएट हो गया है, इसको वही का वही रहने दीजिए, और यहाँ 10 के आगे जो है उसका रेस्पेक्ट मिल गया, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि 10 का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, और वो भी क्या है, 10 के आगे x है तो नीचे x का रेस्पेक्ट है, तो हो गया सेक स्क्वायर। अब यहाँ रूट एक्स है तो मैंने रूट एक्स लिखा है, और अब यहाँ रूट के अंदर x और x का रेस्पेक्ट है तो बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो एक बात और, ये मैंने आज के लेक्चर में आपको तोड़ तोड़ के डिफरेंशिएट करना सिखाया है। जब आप डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे तो ये सारे स्टेप्स आप मन में कर लेंगे और सीधे यहाँ के बाद यहाँ लिख पाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही।